हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो ये चैनल का दो तरह के चैनल हैं मेरे। एक है एकेडमिक चैनल, एक है डियर विक्की सर। ठीक है, तो एकेडमिक चैनल के पीछे यहाँ पर लिख लेना 6 से 12 तक एकेडमिक चैनल है, जिसपे छठी से लेकर 12वीं तक के कंसेप्ट को हम डालते हैं। तो हम ये लेसन स्टार्ट करें, लगभग 30 लेसन होंगे। ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक के अंदर 30 लेसन है, जिसमें हम अंग्रेजी भाषा का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के अक्षरों को हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं किस तरीके से अंग्रेजी को हम ग्रैब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हमें अंग्रेजी की समझ आएगी, यानी कि इंग्लिश के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 30 लेसन हम करवाएंगे। आज हमारा लेसन नंबर 1। ठीक है, तो इस लेसन नंबर 1 के अंदर क्या बोल रखा है, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा जब कोई भाषा में सीखनी है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ वो लिखना आनी चाहिए, पढ़ना आनी चाहिए। ठीक है, और क्या आना चाहिए, बोलना आनी चाहिए। तो तभी हम उस भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। जो अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि है। ठीक है, अंग्रेजी वाली कौन सी, रोमन लिपि है। और जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी और रोमन लिपि में क्या डिफरेंस है, देवनागरी जो लिपि होती है, जैसा लिखा होता है वैसा ही उसको पढ़ना होता है। जैसा लिखा है वैसा ही वो पढ़ना होता है, और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही वो लिखना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा अलग है। अंग्रेजी भाषा में जैसा लिखा है वैसा थोड़ा सा अलग होता है, और जैसा बोला जाता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। अंग्रेजी भाषा में छोटे और बड़े अक्षरों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा में जैसा शब्द बना होता है वैसा ही किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये बड़े और छोटे अक्षर के बारे में आज जानकारी लेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कितने, ठीक है, वर्ण होते हैं और हिंदी भाषा में कितने होते हैं। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो वर्णमाला में लगभग अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। हमारे पास कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। जस्ट अ मिनट, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, इसमें से जो 5 आते हैं वोवल और बाकी 21 कॉन्सोनेंट। वोवल कितने होते हैं, जो 5 होते हैं, ए यानी ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो बाकी बचे वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि बचते हैं 21। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर कितने वर्णमाला के अक्षर होते हैं, लगभग 26। इन वर्णमाला के अक्षर को बोलते हैं हम अल्फाबेट। ठीक है, देखिए मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से लिखे गए हैं अक्षर। और यहाँ पर बड़े वाले लिखे गए हैं, यहाँ छोटे वाले लिखे हैं। तो बड़े वाले आपको कैपिटल में लिखने हैं सारे, ठीक है, और स्मॉल वाले ये छोटे वाले लिखे गए हैं। तो मैं छोटे वाले अक्षरों को बता दूँ। छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके पास ऐसे नोटबुक होती है जिसमें से 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, इन 4 लाइनों के हिसाब से हमने डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो पहला अक्षर जो कि इन चारों लाइनों के जो बीच वाले में आता है, जो बीच वाली लाइन में आएगा यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ पर आने वाले अक्षर जैसे कि यू हो गया, ई हो गया। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो बीच वाली लाइन में आते हैं, जैसे कि यू आएगा, ई आएगा, सी आएगा, आई आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा। ठीक है, आर, एस और यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जो कि जो बीच वाली 2 लाइनों में आएंगे। उसके बाद क्या बचा, ऊपर की 3 लाइनों में, यानी ऊपर वाली 3 लाइनों में आते हैं वो। ठीक है, 3 लाइनों में आते हैं जैसे कि टी, ठीक है, एच, जैसे ऊपर वाली 3 लाइनों में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बी हो गया और डी हो गया, एच, के, एल और, ठीक है, ये सारे अक्षर क्या होते हैं, ऊपर वाली 3 लाइनों में आ जाते हैं। ठीक है, अब बचे कौन से, जो नीचे वाली 3 लाइनों में आते हैं। ठीक है, नीचे वाली 3 लाइन के अंदर आते हैं जैसे कि, अच्छा ये जी तो यहाँ नहीं आता ना, जी तो अलग आता है, यहाँ पर बी आता है। जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा नीचे वाली 3 लाइनों के अंदर, जी, जे, पी, ठीक है, और क्यू, वाई और जेड। जेड भी ऐसे बनाते हैं नीचे वाली 3 लाइनों में ऐसे करके। ठीक है, नीचे वाले 3 लाइनों के अंदर आता है, यू करके यू बनाते हैं जेड। ठीक है, और सिर्फ एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि सिर्फ सभी लाइनों में आता है, जिसको होता है एफ। ठीक है, एफ जो कि सभी लाइनों के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कौन से लेटर कौन सी लाइन के अंदर
आते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है, क्योंकि वो इनको लिखने में कई बार बहुत सारी परेशानियाँ करते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। उन्हें पता नहीं होता कौन सा लेटर किस लाइन के अंदर आना है और कहाँ लिखना है। कई बार पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कौन सा कहाँ बनना है। तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कौन सा कहाँ बनता है, ये आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ लेटर होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से लिखे होते हैं, ये वाले और ये वाले दोनों लिखे हुए हैं। लाइन वाला भी मैंने दिखा दिया और छोटे और बड़े हैं ये। ठीक है, और अब आगे आते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए पहले आता है कैपिटल लेटर। कैपिटल जो लेटर होते हैं कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, जो कैपिटल लेटर होते हैं वो कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं कहाँ होते हैं कैपिटल जो अक्षर होते हैं। और यहाँ पर आएगा दूसरा वाला स्मॉल वाले। ठीक है, देखो जो कैपिटल वाले होते हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। पहले आता है, सबसे पहले जो कैपिटल लेटर होता है प्रत्येक वाक्य के प्रथम, यानी कोई भी चीज शुरू होती है उसमें सबसे पहले कैपिटल लेटर। यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखने के लिए दिखाया है, वरना इसको अगर लिखते तो हम ऐसे लिखते CAPIITAL, इस तरीके से लिखते, यानी पहला लेटर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी कविता में कोई कविता कहानियां किस्से होते हैं, उनमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, बड़ा लेटर आएगा सबसे पहले। ठीक है, किसी मनुष्य का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी नदी पहाड़ झील या तालाब का नाम लिखना होगा तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, बड़ा लेटर आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, रिवर वगैरह के लिए या कोई पर्सन है उसके लिए कौन सा आएगा, सबसे पहले एक बड़ा लेटर ही आएगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है किसी व्यक्ति की संज्ञा। ठीक है, इसके भाव, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनको भी क्या लिखेंगे, उनके भाव को प्रकट करने के लिए, व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए, उसके लिए भी क्या आएगा, एक कैपिटल लेटर का ही प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद जब किसी वाक्य के जैसा है वैसा ही बोला जाए, जैसे मेरे को किसी ने कहा कि तुम उनको जाके बोल देना कि वैसी बात है, तो जैसे मेरे को बोला गया वैसे मैं उसको बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर भी सेम कैपिटल लेटर आएगा सबसे पहले। ठीक है, किसी मनुष्य की जैसे पुस्तक है, किसी का नाम है, वो उपाधि दे रखी है उसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कि, ठीक है, जवाहरलाल PT जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जैसे कि, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, कैपिटल लेटर ही आएगा। ठीक है, आगे देखें, जैसे 12 महीने के नाम, यानी मंथ नेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मंथ नेम आ गया। ठीक है, वीक नेम आ गया, वीक मतलब कि सप्ताह के नेम, जैसे संडे, मंडे, सबसे पहला लेटर मंडे में M आएगा कैपिटल, संडे में S कैपिटल, जैसे जनवरी फरवरी में, मार्च में बड़ा M, जनवरी में बड़ा J, इस तरीके से हम सप्ताह और महीने के ऐसे कैपिटल में लिखेंगे। साधारण अक्षरों का प्रयोग जब अक्षरों के लिए ना होकर शब्द के किसी के लिए करना है तो उसके लिए भी कैपिटल आएगा। ठीक है, जैसे किसी शब्द का उपयोग साधारण यूज ना करते किसी को दर्शाने के लिए किया जाता है तब। ठीक है, जैसे तुम सूरज की तरह चमक रहे हो, तो इस सूरज की तरह चमक रहे हो। ठीक है, तो इसमें ही साधारण शब्द सूरज, तो उसको उससे रिलेट कर दे, तो इसमें भी कैपिटल लेटर ही आएगा। ठीक है, और जब किसी शब्द में कहीं शब्दों का पाठ्य या अध्ययन करने के रूप में हो तो उसके बारे में भी आएगा। ठीक है, और ईश्वर के नाम में भी सबसे पहले ईश्वर के कोई जैसे नाम है, दुर्गा माता, गणेश जी, शिव जी। ठीक है, तो इनके आगे और इनके आगे जो शब्द लगा है लॉर्ड शिव। ठीक है, तो कैपिटल भी लॉर्ड में L आएगा, L कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, इन शब्दों के बारे में आपको यह ज्ञान हो जाएगा कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसका जो फोटो है एक उसके पोस्ट में डाल दूंगा ताकि आप ये फोटो भी देख सको और वहाँ से थोड़ा सा एक बार आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ये वाली जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं आपने देखा होगा, वहाँ पर A पर एप्पल लिखा होता है, ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, और ये सारा कुछ लिखा होता है, आप एक बार वो देख लेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कैसे लिखा जाता है। और एक और चीज़ बताओ, जब कभी एक सिंगल वर्ड लिखा जाता है जैसे कि आई, तो इसको ऐसे ना लिखते हुए कैपिटल I में ही लिखा जाएगा। ठीक है, या M लिखा जाए ऐसे, तो कैपिटल M से ही लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पहले वाला लेसन में कुछ चीज़ समझ आएगी, कौन सा लेटर कहाँ लिखना है, किसकी कितनी मान्यता है, कितना समझना चाहिए उस लेटर के बारे में। ठीक है, लेटर ना कहते उसको अल्फ़ाबेट कहना चाहिए, मेरे को मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको लेटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, लेटर का मतलब इनके मिक्स करने से कोई लेटर बनता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा बेसिक चीज़ों के बारे में। एंड थैंक यू। और ये बुक मैं पूरी ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। अभी ऐसे ही इसके अंदर कितने लेसन है, ठीक है, इसके अंदर लगभग 30 लेसन है। तो 30 लेसन 30 दिन में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा लेसन नंबर 30, ठीक है। यहाँ तक मैं कराऊंगा इसको, ये पूरी बुक मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बहुत पुरानी बुक है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था उस टाइम पर ये मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब मैंने सोच लिया इस बुक को पूरा ख़त्म करवाऊँ, क्योंकि ये बुक भी ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे, और एक टाइम पर ये विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त मतलब कि समाप्त हो जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो कम से कम यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आराम से इसके बारे में सीख सकते हो आप। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सभी छोटे दोस्तों को, भाइयों को ये चीज़ें सिखाएं और उनको शेयर भी करें। धन्यवाद।